दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें सीधी बोध गया से हैं और आपको बता दें कि कम से कम 20-22 दिनों से ज़्यादा हो गए हैं। आंदोलन सुचारू रूप से चल रहा है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये जो सीधी तस्वीरें बोध गया से है और जो बहुजन मीडिया है, जो ब्राह्मणवाद है वहाँ पर बोध गया में, उनकी कहीं ना कहीं पोल खोलते हुए नजर आ रहा है। देखिए तस्वीर, ये तस्वीर गौतम बुद्ध की लग रही है, लेकिन यहाँ पर जो तस्वीर उन्होंने किसी भगवान की बना रखी है। देखिए ये राजेंद्र पाल गौतम है और आप देख सकते हैं संगमरमर की तस्वीर है और उसको कन्वर्ट करके बनाया है। वहीं हम दूसरी तरफ आते हैं तो ये भी आप देख सकते हैं कि ये श्री राम की मूर्ति है और किस तरह से ये संगमरमर में बनाई गई, जबकि इस पत्थर मूर्ति आई नहीं है, ये कहना है राजेंद्र पाल गौतम जी का। और वहीं आपको दिखाते हैं अगला वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं ये जिस तरह से राम की मूर्ति बनाई थी और बताया था राम की मूर्ति के बारे में। और वहीं आपको बताते हैं कि ये लोग बोध गया पहुँचे हैं, राजेंद्र पाल गौतम अपनी टीम के साथ पहुँचे हैं। और वहीं आपको दूसरी तस्वीर दिखा दें, ये देखिएगा, ये जो तस्वीरें हैं काले पत्थर में बनाई गई हैं। इस तरह से ये 5 पांडवों की मूर्तियाँ इसमें बनाकर लगाई गई हैं मंदिर में। और वहीं आपको बता दें कि ये तस्वीरें सीधी बोध गया की हैं और देखिएगा ये गणेश जी की तस्वीरें हैं। और आपको दूसरी, ये तमाम इस तरह से यहाँ पर लोग आते हैं और बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं, ये जानकारी देते हुए नज़र आ रहे हैं। ये शायद बौद्ध वृक्ष है। और वहीं क्योंकि राजेंद्र पाल गौतम जी यहाँ से गए थे बोध गया, तो वो सीधा सभी जगह निरीक्षण करते हुए नज़र आ रहे हैं तस्वीरों में। और वहीं मैं आपको बता दूं, ये जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं मनोज अंटानी जी की रिपोर्ट है और उनके द्वारा ये कंटेंट प्रोवाइड किया गया है, तो देख सकते हैं। और किस तरह से ये बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं, भंते जी से पूरी जानकारी ले रहे हैं, पूछते हुए नज़र आ रहे हैं। और वहीं आपको बता दें, ये देखिएगा किस तरह से ब्राह्मणों के द्वारा कब्जा किया गया है और कहीं ना कहीं बहुजन मीडिया उसका पोल खोलते हुए नज़र आ रही है। ये सवाल पहले भी उठे थे लेकिन पहले दब गए थे सोशल मीडिया के आभास में, और अब वो फिर से पोल खुलती हुई नज़र आ रही है। पत्थर भी तो नया है ना, इस पत्थर में तो मूर्ति होती ही नहीं, ये तो संगमरमर की मूर्ति है, बाद में बना के लगाई है। चलिए श्री राम की मूर्ति वो साइड नई स्थापित कर दी गई हैं। और कोई कहने सुनने वाला नहीं है। भगवान बुद्ध के समय में कभी संगमरमर की मूर्तियां नहीं बनती थीं और ये नई नई मूर्तियां लगाकर भगवान बुद्ध के धम्म को, भगवान राम की भी नहीं है, इनका हाथ में धनुष भी नहीं है। इससे 2 चीज साफ होता है, या तो यह मूर्ति नया है और नहीं तो राम जी ही बोधिष्ट। विष्णु भगवान की प्रतिमा, माता की प्रतिमा, ये भी अभी स्थापित हुआ है। और ये है ना, ये गणेश जी काले पत्थर की प्रतिमा, जबकि काला पत्थर तो कहीं पूरे इसमें है ही नहीं। ऑल इज एनक्रोचमेंट। बिल्कुल। और वहीं ये देखिएगा वीडियो, हमारे वरिष्ठ पत्रकार मनोज अंतानी जी क्या कह रहे हैं, देखिए उनका ये वीडियो। पिछले लगभग 10 दिनों से मैं आप लोगों को लगातार बोध गया महाबोधि महाविहार के मुक्ति के आंदोलन को दिखा रहा हूँ। आज पिछले 10 दिनों में समय मिला, पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी पहुँचे तो उनके साथ मैं भी अंदर पहुँचा। हालांकि प्रेस कार्ड का मैंने बड़ा बेनिफिट उठाया। आज सभी लोगों के मोबाइल अंदर आए, सभी लोग अंदर आ गए। और आज की जो वीडियो है बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हिंदुओं के बहुत बड़े पाखंड, जिसको कहते हैं पांडव, उनकी जो स्टोरी बोध गया इस टेम्पल से जोड़कर देखी जा रही है, उसको लेकर बड़े बड़े राज खुलने वाले हैं। और लगातार मैं बोध गया के तमाम अंदर से वो तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। मेरे पीछे वो स्तूप हैं, जिन स्तूपों को अशोका ग्रेट ने, कहा जाता है कि 84,000 स्तूप बनाए थे, तो मेरे पीछे ये वही स्तूप हैं। और हजारों की संख्या में इन स्तूपों पर अटैक, मतलब इनको दूषित कर दिया भी गया है।
और वहीं आपको बता दें कि ये देखिएगा, ये भगवान बुद्ध की मूर्ति है और बड़ा सुंदर नज़ारा है। इस तरह के नज़ारे पर जो हमारा बौद्ध विरासत है उस पर ब्राह्मणों के द्वारा, ब्राह्मणवाद के द्वारा कब्जा किया गया है। लेकिन क्योंकि हमारे साथ ही वहाँ उपस्थित हैं पूरी बहुजन मीडिया टीम और हमारे वरिष्ठ पत्रकार मनोज अंतानी जी, तो ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं। और मेरी उपस्थिति इस समय महाबोधि महाविहार के अंदर है। मेरे पीछे आप बुद्ध का वो ऐतिहासिक धरोहर, बुद्ध की वो ऐतिहासिक धरोहर जहाँ पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, बोध गया का वो टेम्पल है जो मेरे पीछे है। लगभग 6 वर्ष पूर्व जब मैं यहाँ पर आया था और मैंने यहाँ पर पांडवों की जो तस्वीरें देखी थीं, 6 वर्ष पूर्व मैंने वो तस्वीरें आप लोगों को दिखाई थी। लेकिन उस समय सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक पर लोग कम थे तो ज़्यादा हो हल्ला नहीं मचा था। लेकिन इस बार क्योंकि सोशल मीडिया और जो हमारा जो नेट है वो लगभग फ्री है, तो हर व्यक्ति के पकड़ में है। ब्राह्मणों से वो सवाल उठाए थे जो कहीं ना कहीं समय के अतीत में दब गए। लेकिन इस बार मुझे लगा कि जब अब मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ तो क्यों ना कब्र को तरीके से खोदा जाए। तो उन्हीं कब्र को खोदने की मैंने कोशिश की है। महाबोधि विहार बहुजनों का है, बहुजनों का था और बहुजनों में भी और भविष्य में भी बहुजनों का रहेगा। आप कितनी भी ताकत आजमा लें, इस महाबोधि विहार को हमसे छीन नहीं पाएंगे। हम सरकार बदलेंगे, हम तख्त बदलेंगे और फिर अपने अधिकार आपसे लेकर रहेंगे। वहीं आपको दिखाते हैं अगला वीडियो जो उन्होंने बात की है राजेंद्र पाल जी से और वो क्या कह रहे हैं, देखिएगा। ये है वीडियो। गौतम जी, कल दिल्ली में आपने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें आपने बहुत सारे मुद्दे रखे और आज आप बोधगया पहुंचे हैं। किस तरह देख रहे हैं इस पूरे मामले को? अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि आप बोधगया टेम्पल में भी गए थे जो पांडवों की प्रतिमाएं हैं उनको देखने के लिए। पांडवों की प्रतिमाएं नहीं है, तथागत बुद्ध की प्रतिमाएं है जी। वो तो हर जगह आप देखिए, 500 साल से पहले के जितने भी भारत में मंदिर हैं वो तमाम मंदिर सारे बुद्ध के मंदिर हैं। जितने भी पूरे अखंड भारत में खुदाई हुई है, वर्मा से लेके अफगानिस्तान यहाँ तक कि मिस्र तक, हर जगह खुदाई में केवल बुद्ध के अवशेष निकले हैं, बुद्ध की मूर्तियाँ निकली हैं, सम्राट अशोक के शिलालेख निकले। और यहाँ तक है कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो अपनी राइटिंग्स लिखी है उसमें वॉल्यूम 7 में बताया है कि अनेकों जगह बुद्ध के मंदिरों को कब्जा करके और उनको ब्राह्मण मंदिर में तब्दील किया गया है। यहाँ तक कि उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर में जो मूर्ति है वो भी तथागत बुद्ध की मूर्ति है और बुद्ध का ही मंदिर था। बद्रीनाथ टेम्पल हुआ या तिरुपति बालाजी मंदिर हुआ, ये तमाम मंदिर भी बुद्ध के मंदिर है। अगर उनके श्रृंगार को हटाया जाए, उनके मुकुट को हटाया जाए, उनके जो टीका लगा उसको हटाया जाए, तो आप पाएंगे वो सारी मूर्तियां बुद्ध की हैं। क्योंकि 200 साल से 500 साल से पीछे कोई भी मंदिर जितना भी आज तक मिला है खुदाई में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, वो सभी केवल बुद्ध के हैं। यहाँ तक कि जब माननीय मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो उन्होंने सोमनाथ टेम्पल के नीचे भी खुदाई शुरू करवाई थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुदाई की थी तो उसमें भी बुद्ध की गुफा निकली और उसको तुरंत खुदाई को रोक दिया गया। मैं तो ये कहता हूँ जहाँ भी खोदोगे बुद्ध निकलेंगे। अयोध्या जो थी वहाँ खुदाई से पता लगा वो साकेत नगरी थी, वहाँ जो अवशेष निकले सारे अवशेष बुद्ध के थे। फिर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तमाम एविडेंसेस को और लॉ को ताक पे रखकर आस्था के आधार पर जजमेंट दे दिया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी एक छोटी सी डिमांड है हमारी और ये वर्षों से डिमांड चली आ रही है। महाबोधि टेम्पल में मैनेजमेंट कमेटी में कोई भी दूसरे धर्म का आदमी नहीं होना चाहिए। उसमें बहुमत में पंडित क्यों, ब्राह्मण क्यों? उसके जो 8 सदस्य हैं, बल्कि जो महंत है उसे लगा के 9 सदस्य हैं। एक्ट में लिख दिया कि महंत जो है वो उसके परिवार का ही बनता रहेगा। एक्ट में लिख दिया कि हिंदू मेजोरिटी में रहेगा।
आज उस वहाँ पूरे दुनिया के बौद्ध लोग आते हैं, आस्था की वजह से आते हैं, क्योंकि तथागत बुद्ध को वहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और महाबोधि टेम्पल को सम्राट अशोक ने बनवाया था, इसके प्रमाण है। लेकिन बाद में उसमें दूसरी मूर्तियां भी रख दी गई और कुछ तथागत बुद्ध की प्रतिमाओं को ही उन्होंने ड्रेसअप करके, श्रृंगार करके उसको भी रूप बदलने की कोशिश की है। यही पूरे देश में ये लोग कर रहे हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, महाबोधि टेम्पल का पूर्ण संचालन बौद्धों के हाथ में दे दीजिए और बीटी एक्ट 1949 यानी बुद्धिस्ट टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी एक्ट 1949 को तुरंत आप रिपील करें बिहार की सरकार। चूंकि इसके बारे में दार्जिलिंग के एक अधिकारी कोर्ट गए थे, सर्वोच्च न्यायालय ने 2012 में गए और 2018 में निर्णय दिया कि बीटी एक्ट 1949 एक्ट के तहत अगर कोई भी बदलाव करना है या रिपील करना है, कुछ भी कार्रवाई करनी है, तो वो बिहार की सरकार ही कर सकती है केवल। और पिटीशन को रद्द करके कहा कि आप बिहार सरकार के पास अपनी डिमांड रखो। तो जो लोग कह रहे हैं आप कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट तो पहले डिसाइड कर चुका कि अधिकार क्षेत्र यहाँ बिहार की सरकार का है। तो बिहार की सरकार फैसला क्यों नहीं कर रही है, इसको रद्द क्यों नहीं कर देती? मैं तो कह रहा हूँ कि बौद्धों की इस मांग को तुरंत मान लेना चाहिए और ब्राह्मणों को भी अपना दिल बड़ा कर लेना चाहिए। सैकड़ों की संख्या में आपके सांसद हैं, हजारों की संख्या में विधायक हैं, सबके मुंह पे इस मामले पर दही जमी पड़ी है। चिंता मत कीजिए, पूरे देश के अंदर अलग अलग जिलों में लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। जनता कर रही है। दिल्ली में भी 13 तारीख को प्रदर्शन है और वो कर तो अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट लोग कर रहे हैं। बेशक से भारत सरकार का आंकड़ा कुछ भी कहे, जब रिपील 1% से कम बौद्ध हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं 10 करोड़ से भी ज्यादा भारत में बौद्ध हैं जो अम्बेडकरवादी, जो तथागत बुद्ध में आस्था रखते हैं, उनके सिद्धांत को अपने आचरण में उतारते हैं। तो ये आंदोलन इतना बड़ा होने वाला है, दुनिया की कोई ताकत इस आंदोलन को रोक नहीं पाएगी। और चूंकि अभी तो मांग केवल महाबोधि टेम्पल की मुक्ति की है, अगर सरकार मान लेती है तो शायद बाकी मांगों को समाज छोड़ दे। अन्यथा भारत के बौद्ध जितने भी बौद्ध मंदिरों को कब्जा कर उनको परिवर्तित करके ब्राह्मण मंदिर में बदल दिया है, उन तमाम मंदिरों की भी मुक्ति की लड़ाई फिर लड़ी जाएगी। अच्छा तो ये होगा कि ब्राह्मण लोग भी अपना दिल बड़ा करें, जिस तरह मुस्लिम लोगों ने अपना दिल बड़ा किया और बाबरी मस्जिद टूटने के बाद वो लोग कोर्ट के आस्था के ऊपर दिए हुए निर्णय को भी उन्होंने मान लिया। और बौद्ध लोगों ने इतना बड़ा दिल किया कि वहाँ सारे अवशेष बुद्ध के थे, साकेत नगरी थी, फिर भी बौद्ध लोग चुप रहे कि चलो कोई बात नहीं, देश में शांति आनी चाहिए, झगड़ा खत्म होना चाहिए। लेकिन अगर महाबोधि टेम्पल को मुक्त नहीं किया जाता, पूर्ण संचालन बौद्धों को नहीं दिया जाता, बीटी एक्ट 1949 एक्ट को अगर रद्द नहीं किया जाता, तो ये लड़ाई इतनी बड़ी होने वाली है कि इसमें देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री को नींद नहीं आएगी। फिर संशोधन की नींद उड़ जाने वाली है। जल्दी से जल्दी वो कार्रवाई करें। संशोधन तो संसद में होना है और वहाँ आपके इक्का दुक्का संसद इस मुद्दे को नहीं, मैंने उस एक्ट को पढ़ा है, वो उसमें क्लियर लिखा है कि बिहार की सरकार, यानी बिहार की सरकार जब चाहे तब इसको रद्द कर सकती है, रिपील कर सकती है और मैनेजमेंट कमेटी बौद्धों को के संचालन में बनाई जा सकती है, बौद्धों को दी जा सकती है और नया एक्ट बनाया जा सकता है। ये बिहार के अधिकार क्षेत्र में है। बंदे जी, क्या कोई बड़ा प्रोटेस्ट का, देशव्यापी प्रोटेस्ट की कोई तारीख आप लोगों ने निर्धारित की है? देखिए, अभी हमारे बीच में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट बालाजी तो ये थी हमारी रिपोर्ट और इसी तरह की बेहतरीन खबरों के लिए खबर नेशनल टाइम्स को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों के नोटिफिकेशन आते रहें। धन्यवाद।